कार्तिक मास का महीना भगवान कृष्ण का प्रिय महीना है। कार्तिक मास की प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। आज हम आपको कार्तिक मास के दीपदान की कथा सुना रहे हैं। आप सभी जानते हैं कार्तिक के महीने में दीपदान का सबसे ज़्यादा महत्व है। कार्तिक के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा करने से धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। घर में सदा ही माता लक्ष्मी का वास रहता है। घर में सुख और समृद्धि का वास रहता है और अंत समय में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक का वास मिलता है। जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में व्यक्ति को दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से कार्तिक मास में दीपदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। दीपदान 7 जगह जलाए जाते हैं। 7 जगह दीपदान का बड़ा महत्व होता है। पीपल वृक्ष के नीचे, तुलसी माता के सामने, गौशाला में, चौराहे पर, घर के मेन दरवाजे पर, साथ ही भगवान के सामने, अपने इष्ट देवता के सामने दीपदान जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में पीपल वृक्ष के नीचे, तुलसी माता के सामने, भगवान विष्णु और शिव के सामने दीपदान करते हैं, माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति ज़्यादा जगह दीपक नहीं जला पाएँ तो तुलसी माता के सामने और पीपल वृक्ष के नीचे, घर के मेन दरवाजे पर, इन जगहों पर दीपदान जरूर करना चाहिए और दीपदान की इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन इस कथा के श्रवण करने से दीपदान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास का महीना तुलसी पूजा के लिए माना जाता है। तुलसी माता की कृपा आपके ऊपर हो गई तो आपकी सारी व्याधाएं, सारे दुख, सारी परेशानियां दूर होंगी और साथ ही आशीर्वाद प्राप्त होगा माता लक्ष्मी और भगवान कृष्ण का। इस कथा को पूरा ध्यान से आपको श्रवण करना है। कार्तिक मास में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करने से, साथ ही दीपदान करने से भगवान सदा ही प्रसन्न रहते हैं। तो ध्यान से सुने यह सुंदर कथा। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक मास की दीपदान की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को पूरे महीने प्रतिदिन सुने। इससे कार्तिक के महीने में दीपदान की जितना पुण्य होता है वह पुण्य आपको प्राप्त होगा। कार्तिक मास में कई ऐसे उपाय होते हैं जिनका विशेष महत्व होता है। प्रतिदिन कथा सुनने का और साथ ही दीपदान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। प्राचीन समय की बात है, एक नगर था जिसमें बुद्ध नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बहुत दुष्टा और दुराचारी थी। उसकी जो पत्नी थी वह भगवान की पूजा पाठ नहीं करती थी, वह दुराचारी थी, वह दुष्टा थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण हो गई। शास्त्रों में कहा गया है कि जब पत्नी शुभ कार्य करे, पुण्य के कार्य करे तो पति की आयु बढ़ती है। अगर वह दुष्टा कार्य करे तो पति की आयु घट जाती है। उसके संग से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और जिस पत्नी के कार्य शुभ न हो उसके पति की आयु शीघ्र ही क्षीण हो जाती है और शीघ्र उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस प्रकार से बुद्ध नामक ब्राह्मण की मृत्यु हुई। पति की मृत्यु के पश्चात भी वह स्त्री उसी घृत कार्य में लगी रहती थी। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका ना तो कोई पुत्र था और ना ही भाई। वह सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी ना खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही ग्रहण करती थी। उसका कोई संतान नहीं था, ना ही कोई पुत्र था, ना ही कोई सगा संबंधी उससे मतलब रखता था। वह अपने हाथ से बना कर के कभी भी खाना नहीं खाती थी। वह मांग कर के बासी खाने को हमेशा खाया करती थी। इस प्रकार से वह अपना जीवन व्यतीत करती थी। वह अपने हाथ से बना कर के कभी भी शुद्ध भोजन नहीं करती। वह तीर्थ यात्रा से भी सदा दूर रहती और ना ही कभी
उसने मंदिर आदि में जाकर कथा का प्रवचन ही सुना था। ना ही वह दान पुण्य करती थी और ना ही कभी कथा सुनती थी। यहाँ तक कि कार्तिक मास में स्नान का विशेष महत्व होता है। वह ना कभी स्नान करती और ना ही कभी किसी को दान पुण्य किया करती थी, ना ही मंदिर जाती, ना ही कथा सुनती थी। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ वहाँ पर आया। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लिप्त देखकर उसने पूछा कि हे मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन। कहते हैं कि कोई पिछले जन्म के कोई पुण्य कर्म हो तो अच्छे साधु संतों की कृपा प्राप्त होती है। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ वहाँ पर आया। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लिप्त देखकर उसने कहा, ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले की भांति है, एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। जब उस ब्राह्मण ने देखा कि यह स्त्री बहुत मलिन कार्य करती है, हमेशा कुकर्म करती है, तो उसने कहा कि अरे मूर्ख स्त्री, तू जिस शरीर पर घमंड करती है वह शरीर पानी का बुलबुला है, एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। यदि तू इस शरीर अनित्य शरीर को नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे इस मोह का तू विचार पूर्वक त्याग कर दे। हे स्त्री, जिस शरीर से तू पाप करती है यह शरीर तेरा सदा रहने वाला नहीं है। जिस कार्यों में तू दिन रात लगी रहती है, अगर तुझे अपने उद्धार का तनिक भी मोह हो, अपने उद्धार की थोड़ी भी चिंता हो, तो अपने कर्मों का त्याग कर दे। अपने कर्मों का विचार कर, इन कर्मों का तुझे कितना बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। इस शरीर का स्थिर रहना निश्चित नहीं है, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ उस प्रकार से विचार कर। यदि तू इस शरीर अनित्य शरीर को नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे इस मोह का तू विचार पूर्वक त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदरपूर्वक सुन। कार्तिक माह आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दे और भगवान विष्णु की परिक्रमा कर। हे ब्राह्मणी, अगर तू अपना उद्धार चाहती है, अगर नरक को बुरा समझती है, तूने इतने पाप किए हैं कि तेरे पापों का इतनी जल्दी अंत होना संभव नहीं है, फिर भी कार्तिक मास आने पर नित्य भगवान दामोदर की पूजा कर, स्नान कर, दान कर और साथ ही दीप दान कर। मंदिर में जाकर के, देवालय में जाकर के, कुआं, बावड़ी, तालाब, जहाँ पर भी तुझे अंधेरा दिखे वहाँ पर तू दीप दान कर। कार्तिक मास में दीप दान का सबसे बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियमित रूप से दीप दान करते हैं उनके कुल में कभी भी अंधेरा नहीं होता। साथ ही व्यक्ति सहजता में विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ब्राह्मणी, तू भगवान विष्णु को भज, उनका पूजन कर, अपने पापों को दूर कर। तेरे इतने पाप एकत्र हो गए हैं, पहाड़ की तरह तूने अपने पापों को एकत्र कर लिया है। अब तू भगवान विष्णु का भजन कर। भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान आदि करके दीपदान दे और भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। इससे समस्त पाप एवं उपद्रवों का नाश हो जाता है। तू मेरी बात मानकर निश्चित ही कार्तिक में दीपदान कर, इससे तू निश्चित रूप से भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेगी। हे ब्राह्मणी, जैसा मैंने तुझे बताया है इस प्रकार से भगवान की पूजा कर। इस प्रकार कहकर वह कुछ ब्राह्मण चला गया। अब उस दुराचारी ब्राह्मणी ने भी मन में जाप करना प्रारंभ किया। उसने मनन किया कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में अनेकों पाप किए हैं, लेकिन इस ब्राह्मण ने मुझे सही ज्ञान दिया है। कार्तिक माह में व्रत अवश्य करेंगी। कार्तिक माह आने पर उसने पूरे माह प्रातःकाल सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान करना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार से कुछ नामक ब्राह्मण ने उस दुराचारी ब्राह्मणी को बताया था, उसने अपने मन में विचार किया, मैंने अनेकों प्रकार के पाप किए हैं, हमेशा ही दुराचरण किया है, लेकिन ब्राह्मण ने मुझे सही ज्ञान दिया है। अब मैं कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा व दीपदान करूंगी।
सुबह वह स्नान करती, नियमित रूप से भगवान का पूजन करती और सायंकाल को मंदिर में, देवालय पे, कुआं, बावड़ी, तालाब पर दीपदान किया करती थी। कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हुई और वह स्वर्गलोक में गई। समय अनुसार वह मुक्ति को भी प्राप्त हो गई। जो व्यक्ति कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान के इस इतिहास का श्रवण करते हैं, उन्हें कार्तिक मास में पूरे महीने दीपदान का फल सहजता में प्राप्त हो जाता है। इस कथा को प्रतिदिन अवश्य श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से आप इस कथा को प्रतिदिन सुनें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे।